दोस्तों रेलवे में एक नई अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी उम्र क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगा, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यह अप्रेंटिसशिप भर्ती जो होने वाली है साथियों, ईस्टर्न रेलवे में आपकी होने वाली है। पद की बात करें तो 3115 सीटें इसमें रखी गई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो 10वीं किए हैं, साथ में उन्होंने ITI कर रखा, तो उनके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता और किसी भी प्रकार के कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आपके नंबर के अनुसार ही सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें रखे जाते हैं। पूरी डिटेल जानकारी अभी मैं स्क्रीन पर चलता हूं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी डिटेल जानकारी इस वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें ईस्टर्न रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई है जिसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस अप्रेंटिसशिप के अगर बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे। ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, इससे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा रेलवे RRC ER अप्रेंटिसशिप वैकेंसी 2024, जिस पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी इस अप्रेंटिसशिप के बारे में बताई गई है। टोटल पद की बात करें तो 3115 सीटों पर वैकेंसी प्रक्रिया होने वाली है। इसका लास्ट डेट जो रखी गई है 30 अक्टूबर 2024 तक रखे गए हैं। पूरी डिटेल जानकारी आप यहां से समझ सकते हैं। आइए मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आपको समझाता हूं, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से ऑफिशियल तौर पर आपको समझ में आ पाएगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा और यहीं पर अप्लाई का भी लिंक है, आप यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आएगा, जिसमें अप्लाई प्रक्रिया के बारे में बताया है। पहले तो नोटिफिकेशन जो जारी किए गए 9/9/2024 के डेट में ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है 24/9/2024 के डेट में सुबह 11 बजे से। लास्ट डेट जो रखा गया है 23/10/2024 तक रखे गए हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। इसका जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। नीचे आएंगे तो किस डिवीज़न में किस कैटेगरी के लिए किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है वो जानकारी देख पाएंगे। जैसे हावड़ा डिवीज़न में आप देखेंगे ट्रेड का नाम बताए गए हैं। जैसे फिटर हो गया तो फिटर में UR में देखेंगे इतनी पद है, EWS में इतना है, वही SC में देखेंगे इतना है, ST में इतना है, OBC में इतना है और टोटल मिलाकर इतना रहने वाले फिटर वाले में। वेल्डर में इतना है, उसके अलावा डीजल मैकेनिक में हो गया, मैकेनिस्ट में हो गया, कारपेंटर में हो गया। तो ये जानकारी आप देख पाएंगे। टोटल ये जो डिवीज़न है हावड़ा, इसमें जो वैकेंसी है आपकी इतनी होने वाली है वो जानकारी आप देख सकते हैं। इसी अनुसार और नीचे आएंगे लिलुआ वर्कशॉप है, जहाँ पर जो आपकी वैकेंसी अलग अलग ट्रेड का नाम बताया गया, उसमें आपके कितने होने वाली वो जानकारी देख पाएंगे। नीचे आएंगे सियालदा डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है वो देख पाएंगे। आसनसोल में कितनी वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मालदा डिवीज़न में कितनी है वो सब जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में आपको बताई गई है। एक बार आपको नोटिफिकेशन देखना है और अप्लाई करते समय आपको डिवीज़न बताने होंगे, तो उस समय डिवीज़न आपको चुनने होंगे कि भाई किस डिवीज़न से आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पर आएंगे तो बताए गए हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज क्या होगी। तो एज आपका मिनिमम जो होगा वो 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 24 साल आपकी होनी चाहिए। इसमें एज में रिलैक्सेशन भी आपको दिए गए हैं। जैसे कोई SC ST वाले होंगे तो 24 साल आपकी नहीं होगी, आपकी 29 साल मैक्सिमम एज होगा। और OBC वाले कोई होगा तो इनका 27 साल मैक्सिमम एज आपके होने वाले हैं रिलैक्सेशन को लेकर। बाकी 10 साल का रिलैक्सेशन कोई एक्स सर्विसमैन है इन लोगों को दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए 50% अंकों के साथ। और जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे साथियों, उस ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए, या तो अपने NCVT या SCVT से किया है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस के बारे में आपको बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1000 कैंडिडेट ने आवेदन किया। अब 1000 कैंडिडेट में देखा जाएगा कि सबसे अधिक नंबर कितने हैं। तो मानिए 1000 में 100 लोगों का इसमें इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया सीटों के अकॉर्डिंग। मान लीजिए सीटें यहाँ पर 33
115 है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया 1000, मान लीजिए 10,000 आवेदन आया तो उसमें 3115 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। तो वो कैंडिडेट वो होंगे जिनका नंबर अधिक होगा, 10वीं और ITI दोनों का मार्क्स मिलाया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उन लोगों को यहाँ पर जो है बुलाई जाएगी अप्रेंटिसशिप के लिए। देखिए अप्रेंटिसशिप जो होता है साथियों, ये एक प्रकार से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग आप इसको बोल सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन जो होती है 1 सालों का होता है। 1 साल में आपको कई सारे अलग अलग जो आपने ट्रेड चुना है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको काम सिखाई जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी कभी भी कहीं किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, आप बताएंगे कि मैंने जो है अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जो चलाई गई उसके थ्रू, तो आपको वहाँ पर जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार रेलवे की भर्ती आती है तो उसमें बताई जाती है कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनको हम छूट देंगे, या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी आती है वहाँ पर बोली जाती है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको मौका मिल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है, आप अप्रेंटिसशिप कीजिए। फिर जब मेरिट में नाम आएगी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया जो है आरंभ कर दी जाएगी। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर का एग्जाम्पल बताया कि किस प्रकार ये लोग मेरिट बनाएगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है कि 100 रुपये के एप्लीकेशन फ़ी जो OBC वाले कैंडिडेट है, जो EWS वाले कैंडिडेट है और जो जनरल वाले कैंडिडेट है, इन लोगों को देना है। बाकी कोई भी फी नहीं देना है। कोई SC ST विकलांग और वुमेन कैंडिडेट है तो उनको कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगेंगे। पेमेंट आपका जो लगेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब माध्यम आपको रहेंगे पेमेंट करने का। अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए इन्होंने बताया कि अप्लाई करने के लिए इनका जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा, फिर आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपको पेमेंट लगता है तो पेमेंट करना होगा। ये सब जानकारी आपको देकर फॉर्म को अप्लाई करना है। ये इनका वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है साथियों, मैं डिटेल वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर अपडेट आपको मिलेगा। जब फॉर्म अप्लाई आप करेंगे तो उस समय कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, उसको अभी ध्यान रख लेना है। कई बार क्योंकि डॉक्यूमेंट के कारण फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको स्कैन किया हुआ जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ कलरफुल होगी। फोटोग्राफ आपके 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर आपको देनी है। सिग्नेचर जो होगी साथियों, आपको सफ़ेद जो पेज होता है उसमें आपको करने की ज़रूरत होगी। ब्लैक या ब्लू पेन का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं की जो मार्कशीट है ये PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। ITI का जो सर्टिफिकेट है वो भी PDF फॉर्मेट में देना होगा। SC ST OBC EWS वाले हैं तो आप सभी को अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको देने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा कोई विकलांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट उनको देने की आवश्यकता होगी। ये सब जानकारी इन्होंने दिया है। ये कुछ इनवैलिड एप्लीकेशन है, इन सबको रिजेक्ट किया जाएगा ये सब अगर मिस्टेक करेंगे। जैसे सिग्नेचर जब भी करते हैं तो आप बड़े अक्षर में, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है तो वो सारा कुछ राम जो लिखेगा इस प्रकार अगर बड़े अक्षरों में लिखता है तो ये गलत तरीका है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और भी कई सारे जानकारी है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो उस कारण से भी आपके फॉर्म रिजेक्शन हो सकते हैं। मार्क्स गलत भरेंगे उस कारण से भी हो सकते हैं। पेमेंट नहीं करेंगे उस कारण से भी हो सकते हैं। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर ही अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से भी जुड़िए ताकि वहाँ पर भी मैं रेगुलर बेसिस पर अपडेट देता रहता हूँ और सारा जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसको आप बड़े ही आराम से हिंदी में आप समझ भी सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दिया। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।